Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine. Today we are going to start pronoun. Pronoun is second member of the parts of speech family. Parts of speech family का दूसरा सदस्य जो होता है pronoun. And it also plays very important role in parts of speech. Pronoun is used to stop the repetition of noun in any sentence or any paragraph, in passage or any content written over there. Okay. So first of all, we will see the definition of pronoun. So pronoun is a word which is used to replace a noun. Definition of the pronoun is that pronoun is a word which is used to replace a noun. Pronoun एक शब्द है जो किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए या नाउन के बदले में यूज किया जाता है. क्यों यूज किया जाता है इसको भी जानना जरूरी है. इफ एनीवन इज आस्किंग यू कि व्हाई वी यूज प्रोनाउन, तो यू कैन आंसर प्रोनाउन इज यूज टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन. आप आंसर दे सकते हो कि प्रोनाउन का यूज हम नाउन के बार बार उसकी जो बारंबारता है उसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. ओके गाइस, तो वंस अगेन वी विल सी कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन. प्रोनाउन एक शब्द है जो किसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है. क्यों यूज होता है? क्योंकि प्रोनाउन जो है वो नाउन के रेपिटेशन को रोकता है. अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर नाउन को बार बार लिखेंगे, सपोज दैट आई एम राइटिंग ए सेंटेंस, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम इज माई फ्रेंड, राम इज very intelligent. When we write such type of the sentence, जब हम इस प्रकार के सेंटेंस को, वाक्य को लिखते हैं, it looks some awkward. ये थोड़ा awkward लगता है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, राम इज वेरी इंटेलिजेंट, राम बहुत बुद्धिमान है. तो बार बार हमको राम बोलना पड़ता है, राम का नाम लेना पड़ता है. इसी राम जो बार बार राम आ रहा है, राम का नाम आ रहा है, इसी को रिमूव करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. इसको स्टॉप करने के लिए कि राम का बार बार रिपीटेशन न हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं. और प्रोनाउन क्या करता है? इस राम, जो राम नाउन है, इसके रेपिटेशन को बंद कर देता है. इसके बदले पे हम इसका प्रोनाउन, इसका सर्वनाम यूज करते हैं. तो कैसे देखते हैं? जैसे मैं लिखूं राम इज अ बॉय. अब इसकी राम, हमें राम की ही बात कर रहे हैं, हमको पता है, सबको पता है, तो हम राम की जगह पे क्या यूज कर लेंगे? ही यूज कर लेंगे. ही इज माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके. तो अब देखिए, ऊपर वाला आपको जो लिखा हुआ है सेंटेंस वो अच्छा लग रहा है या नीचे वाला, कौन सा सुटेबल लग रहा है? तो ऊपर वाला थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है कि बार बार राम का प्रोनाउंसिएशन करना पड़ रहा है, राम का नाम हमको डालना पड़ रहा है कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज माई फ्रेंड, राम इज वेरी इंटेलिजेंट. तो हम इसको अपने लिए सेंटेंस को और सुटेबल और इसको सुटेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं? राम की जगह पे प्रोनाउन ही का यूज किए. जैसे राम इज अ बॉय, जब हम स्टार्ट करेंगे तो पहले तो एक बार नाउन हमको नेम लिखना ही पड़ेगा, लेकिन आगे अगर उसी के बारे में हमको कोई चर्चा करनी तो हम बार बार उसका नाम लेने की अपेक्षा क्या करेंगे? उसके बदले पे कोई एक सर्वनाम का यूज कर देंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे. जैसे राम इज अ बॉय, ही इज माई फ्रेंड. अब ही कौन है? जैसे मैं बोलूं ही इज माई फ्रेंड, तो आपके दिमाग में पिक्चर बनेगा, ही कौन है? राम है. कौन मेरा दोस्त है? राम मेरा दोस्त है. जैसे बोलूं ही इज माई फ्रेंड, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट कि राम इज माई फ्रेंड. तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, कौन इंटेलिजेंट है? राम इंटेलिजेंट. तो इसी
नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. प्रोनाउन इज यूज टू स्टॉप द रेपिटेशन ऑफ नाउन. इज इट ओके? क्लियर? ओके, लेट्स सी द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. अब हम लोग प्रोनाउन के काइंड्स में देखेंगे. एंड आई विल क्लीन दिस. ओके, तो डियर फ्रेंड्स, अब हम किसकी चर्चा करेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की चर्चा करेंगे. किसके बारे में जानेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, बट वी विल डिस्कस हियर अबाउट 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. हम यहाँ 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं और इनका ही मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है सेंटेंसेस के अंदर, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपके एकेडमिक्स में हो चाहे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो. ये क्वेश्चन यहीं से सारे बनते हैं. तो ठीक है, फर्स्ट वी विल सी कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन. फर्स्ट जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन. क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है. दूसरा जो होता है पॉजिटिव प्रोनाउन होता है. थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, एंड फोर्थ वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फिफ्थ वन इज रिलेटिव प्रोनाउन. Sixth one is reflexive pronoun, and seventh is emphatic pronoun, और last and eighth is indefinite pronoun. यहां पर हम इन 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के विषय में चर्चा करेंगे. ओके, इनके बारे में जानेंगे डिटेल में. अब इनका हम थोड़ा सा ऐसे शॉर्ट में इनका ब्रीफली जान लेते हैं कि मतलब क्या होता है हिंदी में. उसके बाद हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी. पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम को कहते हैं. जो हमको किसी व्यक्ति के बारे में, जब हम किसी व्यक्ति के नाम को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है. जैसे आई, माई, सी, ही, यू, दे, एक्सेट्रा. ये सब क्या होंगे? हम इनका यूज किसके लिए करते हैं? जैसे मैं आई बोलूं तो आई मीन्स क्या होगा? डीजे. इफ आई एम टीचिंग यू, व्हेन आई विल सी आई एम टीचिंग यू, तो आई मीन्स मैं आई बोलूंगा तो आपके दिमाग में मेरा नाम, मेरी पिक्चर आपकी क्रिएट होगी. माई मीन्स मेरा होता है. मेरा जब कोई बात करूंगा तो मेरे बारे में आपके दिमाग में आएगा. सी क्या है? सी मीन्स किसी फीमेल का नाम होगा, उसकी जगह हम सी प्रोनाउन का यूज करेंगे. अगर किसी मैन का बात यूज करेंगे हम किसी का, तो ही हो जाएगा. यू, अगर आपके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, आपका नाम जान रहे हैं, तो आपके बारे में बोलेंगे यू. दे, ये भी पर्सन को ही रिप्लेस करता है. ओके, जब एक साथ कई पर्सन होते हैं तो उनके लिए हम दे का यूज करते हैं जब प्लूरल फॉर्म में होते हैं. ओके फ्रेंड्स, पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन इज यूज टू टेल द ओनरशिप. हम जब किसी चीज पे अपना अधिकार बताते हैं, अपना ओनरशिप बताते हैं, तो वहां पे कौन सा प्रोनाउन यूज होता है? पॉजिटिव प्रोनाउन होता है यूज. जैसे माइन, योर्स, हर्स, देयर्स. ये सब क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन. माइन मीन्स मेरा. मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बोलूं कि दिस चौक इज माइन, तो ये मैं अपना अधिकार बता रहा हूं. इस चौक के ऊपर किसका अधिकार, किसका ओनरशिप है? मेरा ओनरशिप. ओके फ्रेंड्स, तो योर्स, जैसे मैं बोलूं कि दैट पेन इज योर्स, तो पेन आपकी है, उस पेन के ऊपर किसका अधिकार है? आपका अधिकार, आपकी ओनरशिप को शो कर रहा है. ठीक है. मैं बोलूं हर्स, कोई फीमेल है तो उसके लिए हम हर्स यूज करेंगे कि दिस इज हर्स बुक. ओके. देयर्स, जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो उनके लिए हम देयर्स यूज करेंगे, उनका या उनकी के लिए. इज इट ओके दोस्तों? Interrogative pronoun, third one is interrogative pronoun. Interrogative pronoun is used to ask the questions. जब हम questions को यूज करते हैं सेंटेंस में, वहां पे हम interrogative pronoun का यूज करते हैं. जैसे what, क्या यूज करते हैं? What, who, whom, which, एक्सेट्रा. जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, ओके, whom, which,
हु, तो जैसे मैं बोलूं कि हु इज योर फादर, तो हु किसकी जगह पे आएगा, नाउन की जगह पे, नाउन का सब्जेक्ट की जगह पे आएगा और प्रोनाउन का काम करेगा। ओके, तो whom का भी हम ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। विच के लिए भी ऐसे विच इज योर बुक्स, और ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कल कि नाउन और प्रोनाउन मोस्ट प्रोबेबली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही यूज होते हैं। किसकी जगह पे यूज होते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पे। जैसे मैं बोलूं कि हु इज योर फादर, तो हु क्या है सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट है, और जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो नाउन या प्रोनाउन होगा। इट इज श्योर। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू इंडिकेट एनी ऑब्जेक्ट, एनी थिंग। जब हम किसी ऑब्जेक्ट या थिंग को यूज करने के लिए जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये इंडिकेट करता, हमको किसी चीज की तरफ इंगित करता, इशारा करता, बताता है। जैसे मैं बोलूं दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन, तो पेन के पहले लगा है ये, तो एडजेक्टिव का काम करेगा। लेकिन अगर हम बोलूं कि दिस इज माई पेन, तब ये दिस किसकी जगह पे आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। एक चीज आप लोग बहुत इसको ध्यान दीजिएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कमिट द मिस्टेक्स इन बोथ ऑफ देम। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताऊं, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, और दूसरा मैं लिखूं दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। अब यहां पे भी ये दिस हमने यूज किया है, यहां पे भी दिस यूज किया, यहां भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, यहां भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है। अब यहां हम कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है? तो इसको जानने के लिए हमने आपको बताया था शॉर्ट में, अभी आगे इसको और डिटेल में भी जानेंगे कि एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है और उनके पहले ही यूज होता है। एडजेक्टिव हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है और उनके पहले यूज होता है, और एडजेक्टिव कभी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस के बाद कोई नाउन है नहीं है, सीधे वर्ब आ गई, क्या है, वर्ब है। फिर यहाँ माई हाउस लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब दिस यहाँ क्या है, ये प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है। लेकिन यहां देखिए इस सेंटेंस में देखिए बिल्कुल चेंज है, उल्टा है, दिस हाउस इज माइन। तो ये दिस किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए दिस क्या है, एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है। किसको डिस्क्राइब कर रहा है? हाउस को, ठीक है। ये नाउन के पहले, हाउस क्या है, नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, सो इट इज एन एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कीप इन माइंड, डोंट बी कंफ्यूज कि डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन भी होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कमिट मिस्टेक इन दिस, दे गेट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, इसको क्लैरिफाई करने में। तो मेक इट वेरी क्लियर। अभी आगे इसको हम डिटेल में भी आपको पढ़ाएंगे, जब एडजेक्टिव पे आएंगे तो ये आपको एकदम क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव क्या प्रोनाउन क्या है, जो हमको किसी चीज, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु से हमारा रिलेशन शो करे, रिलेशन बताए, वहां पे हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं इसको भी देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा who, whom, that, which, एक्सेट्रा। अब यहां पे आपको लगेगा कि सर ने तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव में भी बताया है इसको, हु को यहाँ पे, और whom को भी बताया है। तो डोंट बी कंफ्यूज, जब कोई रिलेशन शो करने के लिए इन वर्ड्स का यूज होगा तब रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और जब यहाँ पे क्वेश्चन आस्क करने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में इसका यूज होगा तब ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। कैसे? एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे मैं पूछूं
हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, ये इंटेरोगेटिव हो गया। और मैं बोलूं आई met the man who is a doctor, who is a doctor। अब यहां भी हु का यूज हुआ है, यहां सेंटेंस के बीच में आया है और यहां सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया। अब ये हु जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। यहां भी यू यूज हुआ है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन नहीं, क्योंकि आई मेट द मैन, मैं उस आदमी से मिला, हु इज डॉक्टर, जो कि एक डॉक्टर है। डॉक्टर और मैन का रिलेशन कौन शो कर रहा है, हु। कौन शो कर रहा है, हु। तो इसीलिए इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। इज इट ओके? आई थिंक इट इज क्लियर। ऐसे विच है, जैसे मैं पूछूं विच बुक इज योर्स, ये तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है। अब मैं दूसरा सेंटेंस विच का यूज करके बनाऊं, आई हैव लॉस्ट द बुक विच आई हैव टेकन फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैंने उस बुक को खो दिया जिसको लाइब्रेरी से लिया था। whom का, ठीक है, जैसे whom का, whom do you like to give this पेन, ये तो हो गया इंटेरोगेटिव। लेकिन अब whom का हम अगर रिलेटिव के लिए यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि I gave a pen whom I like the most, I gave this pen whom I like most, मैंने इस पेन को उससे दिया जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं। तो उसको और जिसको पसंद करता, दोनों का रिलेशन कौन शो कर रहा है, whom। इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन पे आते हैं। क्या है, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब यहां आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि दोनों के अंदर सेम वर्ड्स यूज होते हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन डालता है। क्या करता है, रिफ्लेक्शन डालता है, रिफ्लेक्ट करता है। और एम्फेटिक क्या है, इम्फेसाइज करता है सब्जेक्ट को, उसके ऊपर इम्फेसाइज, उसको प्रेशराइज करता है, उस पर जोर देता है। कैसे देखते हैं अभी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज होता है जैसे हिमसेल्फ, क्या यूज होता है, himself, herself, yourself, myself। ये किसके लिए यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज होता है। और सेम वर्ड्स जो हैं ये एम्फेटिक के लिए भी यही यूज होते हैं। कौन कौन से, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, योरसेल्फ, माईसेल्फ। अब इनका एग्जाम्पल हम समझते हैं कैसे, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। तो देखो एक एग्जाम्पल लिख के मैं बताता हूं। सी कुक्ड टेस्टी फूड herself। ओके, ऐसी को मैं ऐसे लिख दूं, सी herself cooked tasty food। अब यहां भी herself यूज हुआ है और यहां भी herself यूज हुआ है। दोनों को समझने के लिए आप दो तीन पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग रखेंगे आपको तो हर चीज क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सी कुक्ड टेस्टी फूड हरसेल्फ। अब ये हरसेल्फ किसके ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रहा है, किसके ऊपर डाल रहा है, सी के ऊपर। किसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, सी के ऊपर। किसने खाना स्वयं बनाया, सी ने बनाया। तो ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि सी के ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रहा है। क्या डाल रहा है, रिफ्लेक्शन डाल रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहा है सी के ऊपर, तो वह खुद खाना बनाएगा। ठीक है, अब यहां एक चीज और आपको जानना जरूरी है कि
उसने खुद के लिए भी हो सकता है। जब कोई चीज हम खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए खाना बनाते हैं या खुद के लिए काम करते हैं, या फॉर भी लगा सकते हैं, जैसे सी कुक टेस्टी फूड फॉर हरसेल्फ। तो फॉर हरसेल्फ मतलब सी के ऊपर रिफ्लेक्शन डालना है, तो ये और क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट। किसके लिए खाना बनाए? उसने स्वयं के लिए। जब कोई काम स्वयं के लिए करते हैं तो रिफ्लेक्शन होता है सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन यहां ऐसा नहीं है इम्फेटिक में। इम्फेटिक में क्या है, ये सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करता है। सी हरसेल्फ कुक टेस्टी फूड, उसने खुद स्वयं वो टेस्टी स्वादिष्ट खाना बनाया। स्वयं बनाया, लेकिन खुद के लिए नहीं बनाया, किसी के लिए भी बनाया, उसको कोई भी खा सकता है। जैसे मैं बोलूं कि ही हिमसेल्फ मर्डर्ड, उसने खुद मर्डर कर दिया, तो एम्फेसाइज कर रहा है किसके ऊपर? ही के ऊपर। हिमसेल्फ किसके ऊपर एम्फेसाइज कर रहा है? ही के ऊपर, ठीक है। और अगर इसी को मैं बोलूं ही मर्डर्ड फॉर हिमसेल्फ, उसने खुद के लिए मर्डर कर दिया, तो उसके मतलब उसने अपना मर्डर नहीं, अपने लिए दूसरे का मर्डर कर दिया, ठीक है। इज इट ओके? नाउ कम टू द इंडेफिनिट प्रोनाउन। व्हाट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन? लेट्स सी। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है, इट इज नॉट सर्टेन फॉर हुम वी आर टॉकिंग। जब ये बात निश्चित नहीं होती हम किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज होता है। जैसे समवन क्या है? समथिंग, ठीक है। आइदर, एनीवन, ये सब क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन में। किसमें आते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दीज आर द 8 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। ये प्रोनाउन के 8 टाइप्स होते हैं और इनके अंदर ये चीजें यूज होती है। जैसे पहला मैंने आपको बता दिया, एक बार समअप कर लेते हैं वंस अगेन, वी विल सी समअप इट। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 8 काइंड्स। मैंने बताया फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आई, माई, सी, यू, दे एक्सेट्रा यूज होता है, ठीक है। ये किसी पर्सन के लिए यूज होते हैं। फिर पॉजिटिव प्रोनाउन है माइन, योर्स, हर्स, देयर्स एक्सेट्रा। ये ओनरशिप बताने के लिए, अपना अधिकार बताने के लिए यूज किए जाते हैं। जब हम किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार बताते हैं तो वहां पे पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। किसी चीज को कहते नहीं, हमको पोजीशन मिल गया, पोजीशन मतलब हमको अधिकार मिल गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दीज प्रोनाउन आर यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन, जैसे व्हाट, हु, whom, which एक्सेट्रा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मैं आपको बता दूं, यहां 4 ही वर्ड यूज होते हैं। कौन कौन सा? दिस, दैट, दीज, दोज। एक अभी तक आप 4 ही जानते होंगे, आई नो, बट एक और होता है इसमें, सच होता है। क्या होता है? सच। ये 5 वर्ड किसके लिए यूज होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के लिए होते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच। ये सब किसी थिंग्स को, किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए, जब हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं इन वर्ड्स के द्वारा, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहे जाते हैं। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो हमको रिलेशन शो करते हैं दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, या नाउन और प्रोनाउन के बीच में, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? कि जो सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन करता है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? कि जो सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करता है उसको एम्फैटिक प्रोनाउन बोलते हैं। और इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन जहां हम निश्चित नहीं है किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां समवन, समथिंग, आइदर, एनीवन ऐसा यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक you enjoyed the session, and I would like to request you kindly like and share my channel, and we continue. We will meet in the next session. Thank you very much.